और दाढ़ी के बालों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह अहकामात है। मुख्तलिफ मुतवातिर रिवायात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अल्फाज बयान फरमाए। उर्फुल लुहा, आपने फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ कर दो। अर्खुल लुहा, आप सबने फरमाया कि दाढ़ी को लंबा करो, तवील करो। तो मुख्तलिफ अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक हदीस में अल्फाज है फरमाया वफ़िरुल लुहा, दाढ़ी को भरपूर करो। तो लिहाजा दाढ़ी के ताल्लुक से ये बात कहना कि दाढ़ी की जो तराश खराश है उसको सेट करना, उसके ख़त बनाना, यहाँ से जो ख़त बनाया जाता है ये मूँछों में शामिल नहीं है। चेहरे के जितने भी बाल हैं ये दाढ़ी के अंदर शामिल है। ये ख़त बनाना मूँछों का तराशने में शामिल नहीं होता है। लिहाजा दाढ़ी जिस तरीके से है उसको उसी तरीके से छोड़ देना चाहिए। बाद लोग ये समझते हैं कि ये दाढ़ी मुट्ठी भर होनी चाहिए, इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील मौजूद नहीं है। चंद एक सहाबा से मिलती है और वो भी उस पर सहाबा ने इनकार भी किया है, उलमा ने उसका इनकार भी किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह और सरी रिवायात है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो दाढ़ी थी उसके बारे में सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना भरा होता था दाढ़ी के साथ। तो लिहाजा दाढ़ी के मुतालिक ये अहकामात मौजूद नहीं है। दाढ़ी जिस तरीके से है उसको उसी तरीके से माफ़ कर देना है, छोड़ देना है, उसको बढ़ाना है। मूँछों के ताल्लुक से अहकामात हैं कि उसको तराशना है। और बाद हमारे मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिदायत दे, मूँछों को बढ़ाते हैं, दाढ़ी को काटते हैं। ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के ख़िलाफ़ है।